नाचने वाली नागिन यह वाली पेटी के अंदर बंद है भैया। देखो ये वाली पेटी जो रखी है, और आज नागिन नाचेगी और अभी नाचेगी। और ये नागिन नाचेगी कब? जब भैया ये बीन की धुन बजेगी। जब देखो जी, और की भाषा तो समझे नहीं है, एक बीन की भाषा समझे बस नागिन। या पेटी में नाचने वाली नागिन बंद है साहब। और उधर वाली पेटी जो रखी है ना, यह वाली पेटी में जो तुम्हें सांप वो दिखाया जाएगा जो 1 घंटा में 40 किलोमीटर भागे, बिना डीजल बिना पेट्रोल चले, भागने दौड़ने वालों साहब। यह वाली पेटी के अंदर बंद है साहब। और ये बीच वाली पेटी जो रखी है ना भैया, यहाँ में से नागिन वो दिखाई जाएगी जो नागिन उछट के चलती है, जंप भर के चलती है, पेड़ों की डालियों पर लटक जाती है नागिन, जिसको उड़ने वाला भी कहते हैं। और उछट के जंप भरने वाली नाग के फन के मुख में 5 तो जीभ है, 5 जीभ। जैसे ये गरीब और अमीर को भी दुआ दे सकता है माँ बहनों। नाग वो दिखाऊंगा जो 500 साल की तपस्या करने से नाग बनता है मनधारी, और जब 1000 वर्ष की तपस्या कर लेता है तो यही नाग बन जाता है इच्छाधारी। तो भैया इच्छाधारी सांप तो है नहीं है मेरे पास, मैं तो उसी जाति का और उसी कुली का और उसी वंशावली का नाग दिखाऊंगा। उधर वाली पेटी में बंद है साहब शेष नाग, जिसका इतना बड़ा फन है। पर अब बीन बाजे और नागिन नाचे। भाई गुरुजी बीन बजा दो, नागिन के लिए नचा दो, और वो धुन बजा दो जो नगीना फिल्म में अमरीश पुरी ने बजाई थी। एक धुन बजा दो छोटी सी नगीना फिल्म की। अभी 2 मिनट लगेंगे भाई साहब। सभी बहन भैया के सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे हल्ला शोर कोई नहीं करना। हल्ला शोर करोगे तो खेल में कुछ आनंद नहीं आएगा। नाग वो दिखाऊंगा, नाग भी दिखाऊंगा और सांप भी दिखाऊंगा। सांप उसको कहते हैं जिसका फन नहीं होता है, और नाग उसको कहते हैं भैया जिसका फन होता है साहब। क्योंकि नाग अलग होता है और सांप अलग होता है। पर कोई बहन भैया ये नहीं सोचना कि सपेरे ने बीन बजाई है और नाग सांप दिखाएगा। हो सकता है खेल खत्म होने के बाद में क्या रुपया का 2 रुपया का 10 रुपया मांगेगा। ऐसा खेल प्रोग्राम नहीं है भैया। फ्री में सांप देखो, देख के तुम तुम्हारे घर जाओ, हम दूसरे गांव बस्ती में चले जाएंगे साहब। आप लोग ये कह रहे हैं नाथ बाबा जब पैसा नहीं लेता है तो ये गाड़ी लेके गांव में आया किस लिए, रहने वाले कहाँ के हो? तो देखो जी पहले मेरा पता सुन लो कि मैं रहने वाला कहाँ का हूँ। मेरा रहना सहना पड़ता है मथुरा वृंदावन गोवर्धन गिरिराज जी का। जी मथुरा वृंदावन तो देखा भी होगा सुना भी होगा साहब, ब्रजवासी हूँ मैं। पर मथुरा वृंदावन से चल के हमारे गुरु उस्तादों ने और हमारे महाराज जियों ने भैया तुम्हारे इलाके में खुलवाई है की दुकान, और उसी दुकान का चल रहा है जी मेरा गांव गांव में प्रचार। भैया 2 मिनट करूंगा दुकान का प्रचार और 8 मिनट में नाग सांप दिखा दूंगा, देख कर तुम तुम्हारे घर जाओ, हम नाथ जी यहाँ से चले साहब। पर दुकान कोई खात बीच लगते कपड़े किन खुलवाइए माँ बहनों भैया।
दुकान पे क्या काम होता है कि ऐसा मालिक और ऐसा परमात्मा किसी के साथ में ना करे। हमारी दुकान पे किया जाता है परमानेंट गारंटी के साथ में ऐसे सांप के कांटे का इलाज गारंटी के साथ में होता है साहब। आप लोग कह रहे होंगे नाथ बाबा जो कि अजनबी बात बताइए, भैया सांप के कांटे का इलाज तो हमारे गांव में बाईगी लोग हैं, इलाज तो भैया वो भी कर लेते, अड़ोस पड़ोस में बाईगी लोग हैं, इलाज तो भैया वो भी कर लेते। तो देखो जी हमारी दुकान पे कैसे भैया का इलाज किया जाता है कि जिसको सांप ने लिया है काट, और सांप के काटने के बाद में उस भाई के पेट में जहर पहुंच गया और पेड़ से जहर की गोली उड़ती है जो गले में लग जाती है, डांट जिसको गटा कहते हैं साहब। आदमी आंखों से अंधा हो गया, खाया चक्कर धरती में गिर गया, यानी कि तुम्हारी नजरों में आदमी भैया वो मर गया। तो बाबू जी सच बताना, जो आदमी सांप के कांटे का मर जाता है तो ऐसो की बाई की ऐसो की जानकारी है तुम्हारी नजरों में, जो आदमी मर गया उसको की जिंदो कर ले साहब, है जी कोई सफाई की भैया, है जी कोई नहीं है। हमारी दुकान पे हमारे गुरुजी है ना भैया, ऐसे भैया का इलाज करते हैं जो आदमी सांप के कांटे का मर जाता है। भैया तुम्हारी नजरों में तो आदमी मर जाता है, पर हमारी नजरों में है ना 3 दिनों तक आदमी नहीं मरता है साहब, 3 दिनों तक, क्योंकि तुम्हें जानकारी नहीं है। तुम्हें जानकारी किस चीज की है माँ बहनों भैया, कि जिसको सांप ने लिया है ना काटे उसकी तुम नब्ज देखते हो साहब, नब्ज चल रही है और दिल की धड़कन चल रही है ना, तो तुम्हारी नजरों में आदमी भैया वो जिंदो है साहब। और जाके नब्ज नाड़ी निकट गई तो तुम्हारी नजरों में आदमी मर गया। ईमानदारी बात करूं बाबू जी, सुबह का टाइम है, कसम भगवान की, वो आदमी मरता नहीं है, वो जिंदा रहता है साहब। मर कौन सा जाता है, उसकी 3 पहचान करके लाना हमारी दुकान पर। 3 पहचान कौन सी करोगे कि नाक में कर, मुंह में कर, कान में कर। जिस भैया के खून और झाग, जिस भैया के दिमाग में जहर पहुंच गया, दिमाग की नस फट गई, जिसकी नक्की फूट गई साहब, उसे बचाने वाला कोई नहीं है, वो तो मर चुका है साहब। अगर जिस भैया के नक्की नहीं फूटी है, गाड़ी में डालो, दुकान पे ले आओ, 3 घंटे की भर्ती है। 3 घंटे की भर्ती में ऐसी लेंगे जंगल की जड़ी बूटियां, ऐसी लेंगे जंगल की गांठ गुठलियां, उसे घोटेंगे, पीसेंगे, रगड़ेंगे, छाएंगे, खुलाएंगे, पिलाएंगे, चटाएंगे। 3 घंटे की भर्ती में 3 दिन का मरा आदमी तुम्हारे साथ में आ जाए और आएगा सभी माँ बहन भैया से करे आएंगे राम राम। तो बाबू जी सच बताना, तुम्हारे गाँव में प्रचार करना मेरे ठीक हो गलत हो साहब, इतना बड़ो जी मेरे प्रचार हो। आप लोग कह रहे हैं नाथ बाबा ठीक होने के बाद में पैसे कितने लेते हो, तो बाबू जी फीस में सुन लो, फीस कितनी बड़ी है। अगर हम चाहे 1 घंटा में 2-4-5 हजार रुपए कमा सके साहब, पर काम गलत करके नहीं, आदमी की जान बचा के। सांप के कांटे को आदमी मरो हो हमारी दुकान पे आ जाए और मेरा गुरुजी उसकी नब्ज देख के कहते ठीक कर दूंगा, रुपए लूंगा जी 10,000, कोई मना कर दो माँ बहनों भैया वो मौका 10,000 के लिए साहब, कोई मने नहीं करेगा। ये कहते को 10 नहीं 20 ले ले, पर जल्दी ठीक कर दे। जो असली सपेरा होया, असली बाईगी होया, असली सच्चे गुरु का चेला जो गुरुमुख होया नहीं, पैसे की तो बहुत बड़ी बात है, उसका घर का लोटा पानी नहीं पिएगा। हमारे गुरुजी पैसा नहीं लेते, लेते कितने 100 रुपया लेते ठीक होने के बाद में। 100 को ज्यादा माँ बहनों भैया, कोई ज्यादा है 100 रुपए, कोई ज्यादा नहीं है बाबू जी। 100 रुपए का खाना में कभी नहीं खाते, पेट का भोजन नहीं है। 100 रुपए क्या काम करते हैं, उसी भैया के लिए ठीक करेंगे, उसी के हाथ में धर के अपने गुरु उस्ताद के नाम का प्रसाद मंगवा के बांट देते। सांप के कांटे को इलाज हमारे मथुरा वृंदावन की तरफ से और बाबा जय गुरुदेव की तरफ से बिल्कुल फ्री किया जाता है, कोई पैसा नहीं लिया जाता है। इतना बड़ा प्रचार मैंने कर दिया, सब बच्चे ताली मार दे, नागिन देख ले। सांप होते हैं हमारी पृथ्वी में कई अलग अलग तरह के। एक सांप तो वो होगा जो काटती के आदमी की लाश भी भर जाए, और एक सांप वो होगा कि सांप को काटो दादा आदमी 3 दिन तक मरे भी नहीं है, वो बेहोश पड़ो रहे साहब। ये आप लोग कह रहे हैं नाथ बाबा दुकान को प्रचार कर दियो, पर कोई दुकान को तो पता नहीं बताया कि दुकान है कहाँ पर। तो देखो जी पहले दिखा लू भैया मैं सांप है, और सांप दिखाने के बाद में दुकान का पता, दुकान के एड्रेस, मोबाइल नंबर कार्ड सभी बहन भैया को देके जाऊंगा। बाबूजी बुरो मत मानियो, खेतों में तुम रहो और खेतों में सांप रहे। जब सांप पे पैर पड़ जाता है तो सांप काट भी लेता है जी। आजकल चल लो चौमासों, और जब बारिश पड़ रही है तो भिट्टन में पानी बढ़ रहा है। जब भिट्टन में पानी बढ़ रहा है तो सांप कहाँ जा रहे हैं बाबूजी, सूखे में गांव की तरफ। दिन में भी सांप बाहर रहे और रात में भी सांप बाहर रहे। ऐसा भगवान ना करे गाय के साथ में सांप काट ले, और बाई चांस सांप कीड़ा सता जाए तो मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है बाबूजी, एक गाड़ी में डालो दुकान पे ले जाओ। वैसे तो आजकल के जमाने में घर घर में गाड़ियां खड़ी हैं,
एक समय वक्त बड़ा वो आता है, घर का पानी भी निकल जाता है, समय वो भी नहीं मिलता है। ये गाड़ी मेरे गुरु की नई सवारी है, घर बैठे आ जाएगी, ऐलाज करके चली जाएगी, पर शर्त मेरी दो रहेगी। दो शर्त कौन सी रहेगी भैया? कि आज तुम आए 3 जने प्रचार करने के लिए बाबूजी, साथ में मेरा गुरुजी भी आ जाएगा, जो इनसे बड़ा मेरा गुरु दुकान में बैठा हुआ है, वो भी अपने पेट से भूखा प्यासा आ जाएगा। पर ये गाड़ी आएगी, ये तो भूखी नहीं आएगी साहब भाई, ये तो पहले खाएगी और बाद में लेकर आएगी। देखो जी, आने जाने का दुरुतरफ का तेल जरूर ले जाऊंगा। और शर्त दूसरी कौन सी है? क्या मोबाइल नंबर कार्ड सभी माँ बहन भैया को देके जाऊंगा। मेरे मोबाइल नंबर पे मुझे रोज फोन करिए, मुझे कोई परेशानी नहीं है, पर हाथ जोड़ रहा हूँ सभी बहन भैया के सामने, भैया मजाक में फोन करके मुझे बुला मत लिए साहब। मजाक में बुलाओगे एक बार बता जाऊंगा, तुम्हारे साथ हकीकी तुम काट लिया, फोन करोगे तो भैया हम नहीं आएंगे, तुम्हें दुकान पे आना पड़ेगा। और दुकान कहाँ पर है? तुम्हारी नजदीकी है, ये भरतपुर के पड़ोस में गांव पड़ता है बाबूजी, भवनपुरा। देखा भी होगा, भवनपुरो जगीनो सुनो भी होगा बाबूजी, है क्या नहीं है? भरतपुर के पास में ही है, वहां जी मेरी दुकान है। दुकान पे लाओ, इलाज हो जाएगा साहब। अब देख लो जी नागिन, ले नागिन, भागी मत, दौड़ी मत, फड़फड़ाई मत, भागेगी दौड़ेगी, बचन से मारी जाएगी, थोड़ी जड़ी सूंघ ले। पर सच बताना भैया, ये दुकान खुली है और ये दुकान हमारे सपेरे लोगों ने खुलवाई है, तो ये काम धर्म को होगा पाप को साहब? धर्म को है ना, तो धर्म के नाम की तालीम याद है, नागिन देख ले। बाबूजी सच बताइए कौन तो सांप है ये? दादा धामन भी कहते हैं और घोड़े पछाड़ भी कहते हैं। और ये सांप, ईमानदारी बात बता रहा हूँ, भागने में बड़ा तेज होता है साहब। ऐसे करके छोड़ दूंगा नहीं तो बड़े बड़े भाग जाएंगे, और जो मेरी माँ बहन खड़ी है ना भारी भारी शरीर वाली, उन पे भागो नहीं जाओगे साहब, उनको हाइब्रिड जाओगे। क्या श्याम के यार, ये श्याम तो बहुत देखे होंगे, और देखे देखे नहीं है, बहुत से भैया ने तो 2-4 लट्ठन से मार भी दिए होंगे दादा। सांप देखा है या सांप के बारे में जानकारी नहीं है तो मैं जानकारी बताऊंगा। एक चाहो तो कोई बात का विश्वास करना और चाहो कोई नहीं करना। माँ बहनों, ईमानदारी बात करो, यह सांप के अंदर में जहर नहीं होता है भैया, ये सांप बिना जहर का होता है। आप लोग वो कह रहे नाथ बाबा देख ले हमारे गाँव में आएगा झूठ बोल लो है, जाके काटने से तो आदमी मर जाए, जाके काटने से नहीं मरे, या कि दहशत से और भय से मर जाए, क्योंकि जहाँ में जहर नहीं है सब बिना जहर को है। अगर कई बहन भैया मेरी बात को विश्वास नहीं है ना, तो विश्वास कैसे दिलाऊं? तो भैया विश्वास तो मैं एक ही चीज से दिला सकूं, मोहल्ला के अंदर में भी बड़ी बूढ़ी बड़ो बड़ो रिटायरमेंट है, चेक करवा लिया, पैसे एक नहीं लूंगा, मर जाए तक की वारंटी है फुल दादा। ईमानदारी बात करो बाबूजी, जहाँ में जहर नहीं है, जहर को दादा जहर होता है सावन के महीना में, एक महीना सावन के महीना में पीछू जैसो डंक और बेरी जैसो कांटो या कि पूंछ में पैदा हो जाएगा। एक महीना मौसा काट लेगा, आदमी नहीं मरेगा, पूंछ घुमा के मार दी 24 घंटा में लाश तक फाड़ देगा। पूंछ में जहर होता है एक महीना, सावन के महीना में मात्र, बस फिर जिंदगी में जहर नहीं होता है इसमें। ऐसे दिखा लिया, से बंद कर दूं भैया, कर दो बंद, इसकी कोई तारीफ नहीं है। ऐसे तो बहुत मिल जाती है देखने के लिए जंगल में, ये तो घोड़े पछाड़ और धामन है। तारीफ नाचने वाली नागिन की है आज, जो आज नाचेगी खेल में।